अबे तुम हो कौन जो यहाँ पर आकर इस तरह से रोब झाड़ने लगे हो और कह रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं जानता। अरे मैं तुम्हें नहीं जानता। अब वहां पर मोहन की वो बातें सुनने के बाद में जो वो लड़का था ना, अब वो गुस्से के अंदर आ चुका था। देख, अब तू यहाँ से नहीं जाता ना तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तुम उसके बाद में कभी भी इस हॉल के अंदर नहीं आ पाओगे। यहाँ पर पहले तुम्हें बाहर रोक लिया जाएगा। क्या ब्लैक लिस्टेड? तुम मेरे को ब्लैक लिस्टेड करना चाहते हो? वहां पर अब मोहन ने अपनी त्योरा चढ़ा ली थी। वह उससे गुस्से के अंदर कहता है और उसके बाद में वहीं पर ही बैठ जाता है। वह उससे कहता है कि अब तुम करके दिखाओ मुझको यहाँ पर कैसे मुझे तुम यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड करते हो। मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये बंदा यार मानने का नाम नहीं ले रहा। एक तो मैं इससे पहले कहा था सीकर हाई लेवल स्पेशलिस्ट से दो, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही चलने लगा और कहता है कि अब मुझको वहाँ पर ब्लैक लिस्ट करेगा। आखिरकार मैं भी देखता हूँ कि किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है। कर मुझको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट। तू मेरे को ब्लैक लिस्ट करना चाहता है ना, कर दे। अब तो यहाँ से तू जब मेरे को उठा पाएगा जब तुम्हारे यहाँ के प्रमुख एल्डर आ जाएंगे, जिसको तुम यहाँ पर उपग्रह कहते हो। क्या उपग्रह, वो भी तुमसे मिलने के लिए? यहाँ पर अब बंदे का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। ये बंदा पागल पागल हो गया है क्या? उपग्रह कौन होता है इसको पता भी है क्या? आखिरकार उपग्रह वो होते हैं जो आसपास की पूरी चीजों को संभाला करते हैं। यहाँ तक कि एल्डर रमेश भी ऐसा कुछ नहीं थे। वह तो अभी संत स्टेज 7 के ऊपर थे। और जो उपग्रह होते हैं ना, वह यहाँ पर संत स्टेज 9 से भी ऊपर के लेवल के होते हैं। और वह सबसे ज्यादा ऊपर के हाई लेवल एल्डर होते हैं जो सभी को यहाँ पर निर्णय और आसपास की सारी चीजों को संभाला करते हैं। हाँ, मैंने सही कहा। क्या तुम्हारे कान खराब है? मैंने तुमसे ऐसा कहा जल्दी से जाओ उपग्रह को बुला कर लाओ, वरना आज मैं तुम्हारी यहाँ पर खाट खड़ी कर दूंगा। आखिरकार ये बंदे समझ क्या रखे हैं? मैं यहाँ पर किसका स्टूडेंट हूँ किसका बटलर हूँ इनको नहीं पता, जो यहाँ पर मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। बदतमीज इंसान। ए, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। आखिरकार तुम इस लेवल के ऊपर होने के बाद में कैसे मेरे से ऐसे बात कर सकते हो? लड़के का गुस्सा बढ़ चुका था। वह देख पा रहा था कि सामने वाला बंदा अगर यहाँ पर संत स्टेज 7 या संत स्टेज 8 के ऊपर होता तो मान लिया जाता कि वह इसे इस तरह बात कर सकता था। लेकिन यहाँ पर वह बंदा तो केवल संत स्टेज के ऊपर भी नहीं था, तो वह कैसे उसको इस तरह से धमका सकता था? आखिरकार इस बंदे के अंदर ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? मेरी हिम्मत? अरे मेरी हिम्मत कहीं से भी आई हो, तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर तुम सभी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाओगे। आखिरकार अब मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे जो यहाँ के उपग्रह प्रमुख हैं उनको भी मैं हटा सकता हूँ। यहाँ पर अब तो कत्ते मोहन बिल्कुल एक स्टाइल के अंदर आ चुका था। लेकिन जहाँ पर वो इस तरह से लड़ रहे थे ना कि अचानक से टिक टिक कुछ यहाँ पर एक एल्डर की आवाज आती है और वह चलता हुआ उनके पास में ही आ रहा था। वहां पर आते हुए वो कहता है, क्या हुआ? आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा शोर कैसे है? वही उसको वहां पर आते हुए देखकर उस लड़के के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। टीचर, बात कुछ ऐसी है कि ये ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि मेरे वो है मेरा ये है, पर बता नहीं रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि इसको यहाँ पर उपग्रह से मिलना है। उस लड़के ने फटाफट अपना मुंह खोल दिया और वहां पर जो आया था ना वह कोई और नहीं था। वो वही इंटीग्रिटी हॉल का एक एल्डर था जिसका नाम एल्डर ऋषभ था। अच्छा, ए भाई, क्या बात है? आखिरकार तुम्हें अब यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर ऋषभ भी उस बंदे को देखने के बाद में जो उसके सामने बैठा था, मोटा सा गोलू मोलू सा, वह थोड़ा नाराज था। आखिरकार वो बंदा अभी उसी के सीट के ऊपर बचा था और उसके बाद में वो यहाँ पर आने के बाद उसके स्टूडेंट्स और उसके कार्यकर्ताओं को यहाँ पे परेशान कर रहा था। तो आखिरकार वो वैसे कैसे देख सकता था? अच्छा, तो आप यहाँ के एल्डर ऋषभ हैं। आखिरकार तुम आ ही गए। बात कुछ ऐसी थी, जो मोहन यहाँ पर आसपास के बारे में पता लगा रहा था ना, तो उस समय उसने यहाँ पर ऋषभ के बारे में सब कुछ जान लिया था कि वह यहाँ का एक एल्डर था। हाँ, मैं ही एल्डर यहाँ का ऋषभ हूँ। बोलो क्या काम है? देखो, पहले तो मेरे को यहाँ पर इससे बोलो कि ये मेरे से माफ़ी मांगे। इसने यहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बात की है। मैं इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता। चलो जल्दी से कहो इससे कि मेरे से ये माफ़ी मांगे। क्या माफ़ी मांगे? वहाँ पर एल्डर ऋषभ पूरी तरह से बहुत चक्के रह गए थे। क्यों भाई, आखिरकार इसने तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड भगा ली जो तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगे? और इसके अलावा ये तुमसे माफ़ी क्यों मांगने वाला? हाँ ठीक है, गलती कर दी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम अभी कौन से लेवल पे हो और ये कौन से लेवल पर, ये तो देखो। आखिरकार अब वो बंदा परेशान करने लगा था। यहाँ पर अब उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि बंदा ये कहाँ से गया था। इसकी क्या सड़क गई थी क्या? ऋषभ उससे कहता है, अब यहाँ पर तुम दोनों मेरे से माफी मांगते हो या फिर मैं अपनी एयुकेटी दिखाऊं?
यहाँ पर अगर मैंने कहा ना तो तुम लोगों की यहाँ से गद्दी छिन जाएगी। क्या? मेरी गद्दी छिन जाएगी? जैसे यहाँ पर मोहन ने वो शब्द गए ना, तो अब ऋषभ का गुस्सा वहां पर बढ़ चुका था। वो अपनी एनर्जी बाहर निकालते हुए कहता है, ए तुम, अब बहुत हुआ। मैंने यहाँ पर तुमसे कहा ना, यहाँ से बाहर चले जाओ, और ऐसा कौन कह रहा है कि तुम मेरी गद्दी को यहाँ पर छीनना चाहते हो? आखिरकार क्या तुम्हारे अंदर वास्तव में इतना था? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं किसका बटलर हूँ। मेरे जो छोटे मालिक है ना, वह यहाँ के नए स्टूडेंट हैं। उनका नाम विपिन है। क्या विपिन? तुम वहाँ पर विपिन के बटलर हो? यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में ऋषभ हैरान था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से तबाही मचाई हुई थी ना, तो उसके बाद में वह पूरी जगह पर फेमस हो चुका था। इसकी वजह से वहाँ पर वह उससे चौंक चुका था। लेकिन उसके बाद में वो उससे कहता है, हाँ मुझे पता था तुम ऐसा कुछ रिएक्ट करने वाला हो, लेकिन यहाँ पर अब मैं जब अपने बड़े मालिक के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो उसके बाद में तुम्हारी तो यहाँ फट कर चार हो जाएगी। और तुम्हारे इस स्टूडेंट से बोल दो कि जाकर कोई सुविधा का लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिलने के लिए कोई ज़रूरत भी तो पड़ने वाली है ना। उसके बाद में जो मोहन था, वह कतई खतरनाक तरीके से फॉर्म में अंदर आ जाता है और ऐसा कहता है। और जो मेरे बड़े मालिक है ना, वह यहाँ पर पूरे एम्पायर अलायंस के एक बुजुर्ग हैं। उनका नाम मास्टर इंद्रसेन है। क्या? मास्टर इंद्रसेन? जैसे वहाँ पर मोहन ने वह शब्द कहे ना, तो ऋषभ की त्योरें चढ़ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसने भी मास्टर इंद्रसेन के बारे में सुना था। वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। तुम मेरे को वहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के बटलर तो नहीं लगते? वहाँ पर वो देख पा रहा था कि उसके सामने जो मोटा सा इंसान बैठा हुआ था ना, जिसको सुअर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वह यहाँ पर देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मास्टर इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट या कोई बटलर हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन क्यों इतने ज़्यादा कमज़ोर, इतने ज़्यादा फालतू के इंसान को अपना बटलर बनाने वाले थे? आखिरकार उनके पास में और भी ज़्यादा तो बटलर बने हुए थे। वह हो सकता था कि किसी और को अपना बटलर बना ले, वो भी इससे ज़्यादा पावरफुल। लेकिन ये बंदा तो अभी तक शांति के ऊपर भी नहीं पहुंचा था, तो ये कैसे यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का बटलर हो सकता था? ये एक 9 स्टार मास्टर टीचर, और ये एक शांत स्टेज लेवल के ऊपर भी नहीं आया, और ये अपने आप को उसका एक बटलर कह रहा था। वह ऐसा वो कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के बटलर हो, तो ठीक है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम उनके बटलर हो ना, तो उसके बाद में मास्टर इंद्रसेन ने तुम्हारे अंदर उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर छोड़ी होगी, जिसके साथ में तुम्हें थोड़ी बहुत पावर मिल सके। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा मास्टर होता था ना, तो वो हमेशा अपने स्टूडेंट या अपने आसपास के करीबी दोस्तों के साथ में या अपने बटलर के पास में अपनी एनर्जी को रखा करता था, ताकि वह उनकी सेफ्टी के लिए काम कर सके। ताकि एक तो बात वैसी हो जाती कि वह उसको प्रोटेक्ट करती, और ऊपर से यहाँ पर कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। क्या? एनर्जी? वहां पर जैसे मोहन ने वह शब्द सुने, तो उसके साथ में उसकी हालत खराब हो जाती है। छोटे मालिक ने तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया, और बड़े मालिक ने भी आज तक मेरे अंदर कुछ ऐसा डाला ही नहीं था, तो यहाँ पर अब मैं एनर्जी कहाँ से लेके आऊँ? आखिरकार मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगता। वहाँ पर मोहन अब बहुत ज़्यादा बड़ी दुविधा के अंदर पड़ जाता है। उसकी तो अब पूरी तरह से डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को संभालता है और उससे कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर क्यों दिखाने लगा, और मैं अपनी मास्टर की जो इच्छा है उनको मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? आखिरकार तुम मेरे लगता कौन हो भाई? हाँ, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे को विश्वास नहीं है कि मैं मास्टर इंद्रसेन का बटलर हूँ? अगर नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारी गद्दी को यहाँ से बाहर निकला दूंगा। अरे अरे, रुको रुको, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वास्तव में मुझे पहले एक बार चेक तो कर लेने दो कि तुम्हारे अंदर वास्तव में क्या हमारे इंद्रसेन मास्टर की कोई इच्छा विच्छा भरी हुई है क्या? चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पर अभी अपनी इच्छा को नहीं दिखाना चाहते ना, तो हम लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। क्या दूसरा रास्ता? अब दूसरा रास्ता कौन सा है? मोहन ने उससे पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, आपको हमारे साथ में पावती हॉल के अंदर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद में हमें अच्छे से पता चल सकता है कि आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है कि नहीं। पावती हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी एल्डर्स, एंसेस्टर्स और पुराने बुजुर्गों की मूर्तियां बनी हुई थी। वहां पर किसी की भी एनर्जी को आराम से जांच किया जा सकता था। वहीं मोहन अब पूरी तरह से हड़बड़ा चुका था। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में वहां पर क्यों जाने लगा? आखिरकार मैं यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का बटलर हूँ। हाँ हाँ भाई, हम मान लिए कि तुम मास्टर इंद्रसेन के बटलर हो। अब वहां पर जो सब था ना, उसका खोपड़ा खराब होने लगा था। आखिरकार वह बंदा बार बार एक ही एक बात दोहरा रहा था। बात कुछ ऐसी थी
जो मोहन यहाँ पर बार बार वो एक ही शब्द कह रहा था ना, मास्टर इंद्रसेन मास्टर इंद्रसेन, तो उसके बाद में अब एल्डर ऋषभ को अब वहां पर उसके ऊपर शक होने लगा था। वो ऐसा कहता है, देखो दोस्त, यहाँ पर अब तुम्हारे पास में कोई और चारा नहीं है, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी आप जांच करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा पता चला कि तुमने यहाँ पर उनके गलत नाम का यूज़ किया है, जो कि एक बड़े 9 स्टार मास्टर टीचर है, हमारी भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि हम उनके साथ में कुछ कर सकें, और अगर तुमने उनका गलत नाम का यूज़ किया है ना, तो साफ साफ ये होगा कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से दंड दिया जाएगा। मैं इसकी सारी बातें मुख्यालय के अंदर बताऊंगा। मुख्यालय तुम्हें पकड़ेगा और वो तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, तुम्हारी खाल छीलेगा, तुम्हें मारेगा पीटेगा, फिर लास्ट में तुम्हारी आत्मा को शांति देगा, ओम शांति, और ऐसा कहकर तुम्हें दफना देगा। बस इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पर ऋषभ ने मोहन को डराते हुए कहा, लेकिन वहाँ पर मोहन भी था जिद्दी इंसान, वो ऐसा कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा, आखिरकार क्या तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो जो तुमसे मैं झूठ बोलूंगा। जो मोहन था ना, वह यहाँ पर करीमनगर से आया था, वहां से आते आते उसने झूठ बोलना अच्छे से सीख लिया था। आखिरकार वो बंदा ही कुछ ऐसा था, वह हमेशा बड़े बड़े घरों को बेचा करता था, तो उसको यहाँ पर ऐसी चीजें तो बोलना ही थी ना। वहीं अब मोहन उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन वहां पर ऋषभ उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो ऐसा कहता है, चलो ठीक है, तुम इनको यहाँ पर हमारे पावती हॉल के अंदर लेकर जाओ। वहां पर जैसे ही ऋषभ ने वह शब्द कहे ना, तो उसका जो स्टूडेंट था वह अपने पास में से कुछ जंजीरें बाहर निकाल लेता है। वह जंजीरें उसकी एनर्जी के साथ में बनी हुई थी, और अगले ही पल वह जंजीरें यहाँ पर मोहन को कसकर बांध लेती है। ए हे, तुम ये क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे को ऐसे बांधने लगे। यहाँ पर मोहन को गुस्सा आ गया था, आखिरकार उस बंदे ने इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे कर दी, जबकि वो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का डायरेक्ट बटलर था। अरे कोई किसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर उनको ऐसे तंग कर सके। आखिरकार ये बंदा क्या दावत मांग रहा है। अरे अरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ पर बांध नहीं रहा, तुम देख नहीं रहे, मैं तो तुम्हें केवल यहाँ पर अपने साथ में पावती हॉल के अंदर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर उस लड़के ने एक खतरनाक ही स्माइल के साथ में कहा, अब देखता हूँ, तुम इतनी देर से बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना, अब बताओ कि आखिरकार तुम किसके स्टूडेंट हो, किसके बटलर हो, किसके क्या हो। तुम्हारा छोटा मालिक बड़ा मालिक सब वहां पर निकल जाएगा, तुम चलो तो सही। उसके बाद में वो बंदा वहां पर मोहन को अपने साथ में पावती हॉल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर के अंदर वह एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं। वह बड़ा सा गेट ब्राउन कलर से कलर था, उसके चारों तरफ कुछ कीले से लगे हुए थे, और देखने में ओल्ड फैशन की तरह लग रहा था। उसके चारों तरफ कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हुए थे जिसके साथ में दिखा रहा था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर्स भरी हुई है। जल्द ही वो दोनों अब उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। उसके साथ में ही वहाँ पर एल्डर ऋषभ भी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। वहां पर फिर वो लड़का मोहन को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। मोहन आसपास में देखता है तो वो पाता है कि वहां पर कई सारी टेबलेट्स रखी हुई थी, और उन सभी टेबलेट्स के बीच में मास्टर शेख का जो मूर्ति थी वह बनी हुई थी, और वहां पर एक इंसान था जिसकी मूर्ति भी वहां पर बनाई गई थी। वह कोई और नहीं थे, वह यहाँ के पहले एल्डर इंद्रजीत थे। उनके पास में चक्रदेव की मूर्ति बनाई गई थी, और ऐसे ही करते करते सभी एल्डर्स वहाँ पर बनाए गए थे जो यहाँ के पहले उप प्रमुख या प्रिंसिपल ले चुके हैं। जैसे वहाँ पर मोहन को उन्होंने खड़ा किया, तो उसके साथ में अचानक से चक एक एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, और चारों तरफ से अब बहुत सी एनर्जियाँ उसको स्कैन करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी सुइयां वहां पर उसको अंदर घोंप कर रखी गई हो, लेकिन वह सभी सुइयों के साथ में उसको दर्द नहीं हो रहा था। कुछ पल बाद में वह सुइया वहां पर उसकी एनर्जी जो उसके अंदर डाली गई थी उसको स्कैन करने के बाद में बंद हो जाती है, लेकिन कुछ देर वहां पर कुछ भी नहीं होता। मुझे पता था तुम बहुत ही बड़े झूठे और बहुत ही ज्यादा मक्कार हो, तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथ में अब क्या होने वाला है। वहां पर मोहन को ऐसे उन सभी चीजों से निपटे हुए देखकर वहां पर वो बंदा हंसता है। आखिरकार हंसे क्यों नहीं, उस बंदे ने वहां पर उसके सर में दर्द क्यों कर दिया था, आखिरकार वो भी तो अब उससे बदला लेने वाला था ना। वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में मोहन पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। वहां पर मोहन जिससे पहले कुछ समझा पाता ना, कच कच और ऐसे आवाजें सुनाई देने लगती है, बूम, और अगले ही पल यहाँ पर हॉल के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वहां पर जो गोलियां रखी हुई थी ना अलग अलग पूर्वजों की, वह सभी सभी यहाँ पर एक एक कर टूटने लगती है। लेकिन यहाँ पर उस गोली को टूटने की वजह से जो आसपास की गोलियां थी ना, अब उनको भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था।
आखिरकार वो टूटे क्यों नहीं ना? क्योंकि यहाँ पर अगर एक गोली टूट चुकी है तो उसके बाद में ये तो वही होगा ना कि वो वहाँ पर उसका अनादर कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एक एक कर कर सभी गोलियाँ जो वहाँ पर टेबलेट्स बनी हुई थी वह नीचे गिरकर टूटने लगती है, और अगले पल वहाँ पर पर्स के ऊपर लकड़ी का बुरादा वहाँ पर बिखर जाता है। जहाँ पर बिजली का वहाँ पर वह बुरादा बिखर रहा था, दूसरी तरफ एपिसोड खत्म होता है। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेकेंड चैनल था ना वो तो चल रहा है, लेकिन थर्ड चैनल हम लोगों ने आपके लिए खोला है जिसके ऊपर एनिमे एक्सप्लेन करते हैं, और पहला वीडियो हमारा रिलीज हो चुका है। एक बार जाकर देखें, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी आपको लगने वाली है। हालांकि वैसे वो फर्स्ट वीडियो है, इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत तो लग सकता है कुछ भी, लेकिन आप जाकर देखें, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और उस चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर चैनल 3 कर कर उसका लिंक नीचे ज़रूर दे दूंगा। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्द ही मिलते हैं हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।